राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लासेस चली हुई है उसमें एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और हम क्लास जो वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तीर्थ को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा तीर्थ है जिसको स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है? दंडी तीर्थ है, मुंदड़ी तीर्थ है, पोलड़ या सीतवन तीर्थ? तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा सीतवन तीर्थ। बच्चों ये चारों की चारों जो जगह हैं वो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। तो सीतवन तीर्थ जो है जिसको वर्तमान में सीवन गांव के नाम से जानते हैं, सीवन गांव कहते हैं कि ये वही जगह है जहां पर सीता माता जो है वो धरती में समाई थी। सीता माता जहां धरती में समाई थी ये उसी जगह सीता माता से जो संबंधित जगह है सीतवन, जो कालांतर में बिगड़ते बिगड़ते सीवन गांव बन गया। अगर हम बात करें दंडी तीर्थ की तो बच्चों दंडी वो जगह है जहां पे राम और सीता के जो पुत्र थे लव कुश, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से रामायण जो उसको कंठस्थ किया था उसको याद किया था और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जो है वो उन्होंने मौन धारण कर लिया था और इसीलिए वो स्थान जो फिर मुंदड़ी कहलाया। क्या कहलाया? मुंदड़ी। और मुंदड़ी गांव के बारे में आप जानते हो बच्चों, यहां जो है हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है। और बात करेंगे हम पोलड़ गांव की, तो पोलड़ गांव जो है ये भी रामायण कालीन गांव माना जाता है। ये सारी जो जगह है ये कहां है? कैथल में स्थित हैं और ये रामायण कालीन मानी जाती हैं। कहते हैं जो लंका का राजा रावण था उससे संबंधित है ये, उसका बचपन यहां बीता था क्योंकि उनके नाना जो थे, उनके नाना का नाम था पुलस्त्य मुनि। पुलस्त्य मुनि जो है वो लंका के राजा रावण के नाना थे और ये जो पुलस्त्य मुनि है उन्हीं से संबंधित है पोलड़। तो यहां पे कहते हैं कि जो लंका के राजा रावण थे उनका बचपन बीता था। और पोलड़ जो गांव है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वहां जो एक सरस्वती मां का मंदिर है और साथ में अगर हम बात करें सहनशाह नौ गजा पीर जो है उसकी दरगाह है और ये दोनों आमने सामने, एक सड़क के इस तरफ है दूसरा सड़क के उस तरफ है। कहते हैं कि वहां जो पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि दोनों जगह पूजा नहीं हो जाती। इसीलिए कोई भी मनोकामना पूरी होती है और दरगाह पे जब चादर चढ़ाई जाती है तो वो पहले मंदिर में ले जाई जाती है और मंदिर में चादर है पूजा पाठ करने के बाद फिर जो है वो दरगाह पर चढ़ाई जाती है, ऐसी मान्यता है। तो बच्चों देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो सीतवन तीर्थ या सीवन गांव कैथल का उल्लेख महाभारत वामन पुराण के अलावा, महाभारत और वामन पुराण में तो इस तीर्थ का जिक्र है ही, इसके अलावा पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, कुरम पुराण, नारद पुराण और अग्नि पुराण में भी जो इनका उल्लेख पाया जाता है। वामन पुराण में इस सीतवन तीर्थ को मातृ तीर्थ के पश्चात रखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा इसका महत्व बताया गया है। सबसे ज्यादा महत्व मातृ तीर्थ का बताया गया, उसके बाद जो है कौन सा रखा गया है? सीतवन तीर्थ। और बात करें दड़ी की तो इस स्थान पर लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से रामायण को कंठस्थ किया था और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जो है वो उन्होंने मौन धारण कर लिया था, इसीलिए स्थान जो है क्या कहलाया? मुंदड़ी कहलाया। और मुंदड़ी जो गांव है कैथल में, यहां महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है। 15 मार्च 2018 को यह स्थापित हुई थी। और बच्चों इसके जो वाइस चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, वो श्रेयांश द्विवेदी हैं। कौन है? श्रेयांश द्विवेदी। बच्चों एक होता है चांसलर जिसको हम कहते हैं कुलाधिपति, कुलाधिपति चांसलर, और एक होता है वाइस चांसलर जिसको हम कहते हैं कुलपति। तो बच्चों जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सबका चांसलर, उन सबका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है
ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके चांसलर कौन है? कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो उसका चांसलर, उसका कुलाधिपति वो हमेशा राज्यपाल होता है, ठीक है। और इसके वीसी श्रेयांश द्विवेदी हैं। लेकिन बच्चों जो स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी की तो हम बात कर रहे हैं, जो अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका जो चांसलर है वो राज्यपाल नहीं होता। जैसे हमारे हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की गई है? बताइए, हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? तो बच्चों ये है महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। महेंद्रगढ़ के जंतपाली में यूनिवर्सिटी 2009 में स्थापित की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पहले ये अस्थायी रूप से नारनौल के गवर्नमेंट कॉलेज में चलती थी, लेकिन अब इसका परिसर बन जाने के बाद ये कहां? महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। तो इसके जो कुलपति हैं वो है रमेश चंद्र कोहाड़। रमेश चंद्र कोहाड़ इसके वीसी हैं। रमेश चंद्र कोहाड़ क्या इसके वीसी हैं। और अगर इसके चांसलर की बात करें तो बच्चों इसके जो चांसलर हैं वो राज्यपाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसके जो डॉक्टर पीएल चतुर्वेदी जो हैं वो इसके चांसलर हैं। वो इसके चांसलर कौन? डॉक्टर पीएल चतुर्वेदी। और इसके वीसी कौन है? डॉक्टर रमेश चंद्र कोहाड़, ठीक है। तो बच्चों बात अब पोलड़ की। पोलड़ रामायणकालीन गांव है, रावण से संबंधित है, क्योंकि रावण का जो नाना था पुलस्त्य मुनि उससे संबंधित है। कहते हैं रावण का बचपन इस गांव में बीता था। और बच्चों सरस्वती मां के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शहंशाह 9 गजा पीर की मजार यहां पे है। इसके अलावा बच्चों शाह जलालुद्दीन की जो मजार है, शाह जलालुद्दीन, उसकी मजार भी कहां है? पोलड़ गांव में। तो स्वर्ग द्वार किसको कहा गया है बच्चों? सीतवन तीर्थ को स्वर्ग द्वार कहा गया है। कहते हैं यहीं पे सीता माता जो है वो समाई थी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA ने बच्चों की फीस माफ करने का फैसला लिया है। यह विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? तो बच्चों ये है फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद जो कि औद्योगिक नगरी है। बच्चों प्राचीन नाम इसका, पहले जो इसका पुराना नाम YMCA था और फिर बदल के जो इसका नाम जेसी बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया। तो बच्चों इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की 50% ट्यूशन फीस माफ। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, जरूरतमंद है, उनकी इस यूनिवर्सिटी ने कोरोना महामारी के कारण जो 50% फीस माफ करने का फैसला लिया है। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है तो उसकी 100% फीस जो है वो माफ करने का भी फैसला लिया है। तो इसके कुलपति यानी कि वीसी प्रोफेसर दिनेश कुमार है बच्चों, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसके चांसलर कुलाधिपति कौन होंगे? राज्यपाल। और इसके वीसी वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर दिनेश कुमार। स्थापना 1969 में एक कॉलेज के रूप में हुई। 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। 2018 में इसका नाम बदलकर जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। पहले इसका पूरा नाम क्या था? YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना महामारी के चलते निम्न में से किसने ग्रामीण अंचल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान किया है? तो बच्चों इनमें से किस मंत्री ने कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी जो है देने का ऐलान किया है? तो ये किया है बच्चों हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने। तो बच्चों मनोहर लाल हमारे सीएम हैं, श्री मनोहर लाल। इसके अलावा वित्त मंत्री हैं बच्चों। बार बार हम इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत बार आते हैं, तो बार बार हम इनके डिपार्टमेंट जो है करेंगे तो आपको सारे के सारे डिपार्टमेंट के याद हो जाएंगे बच्चों। जहां भी इनका जिक्र आएगा हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो बच्चों लगातार प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिव रहिए। तो देखिए दुष्यंत चौटाला, इनका जिक्र कई बार आ चुका है बच्चों। तो इनके पास 11 मंत्रालय हैं, हम बार बार इनका जिक्र करेंगे तो 11-11 आपको याद हो जाएंगे। बहुत से जो पिछली वीडियो में आए उनका मैं जिक्र करता हूं। एक तो इनके पास है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, आबकारी एवं कराधान जो टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, वो डिपार्टमेंट इनके पास है। पीछे हमने पढ़ा था विकास एवं पंचायत, डेवलपमेंट एंड पंचायत इनके पास है। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी यही है बच्चों। तो ध्यान रखना। अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? श्री अनिल विज। मूलचंद शर्मा, यह नाम पहली बार है हमारी वीडियो में अब तक। मूलचंद शर्मा जो है बल्लभगढ़, जिसका वर्तमान नाम क्या है बच्चों? कमेंट करके बताइए। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हमारी सबसे छोटी विधानसभा अक्षेत्र है। अक्षेत्रफल के हिसाब से हमने पढ़ा था सबसे बड़ी कौन सी है? लोहारू, जहां से हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल आते हैं। लोहारू वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से बल्लभगढ़। ठीक है, तो ये हमारे वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? श्री मूलचंद शर्मा। या इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक मामलों के, आर्ट एंड कल्चर अफेयर, कला एवं संस्कृति मामलों के भी कौन है? श्री मूलचंद शर्मा जो हैं। इसके अलावा बच्चों और भी इनके जो मंत्रालय हैं वो देखिए। बल्लभगढ़, तो बच्चों इसका नाम बदल के किया गया बलरामगढ़। क्या किया गया? बलरामगढ़। परिवहन के अलावा बच्चों खनन व भू विज्ञान, माइंस एंड जियोलॉजी, कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसके अलावा कला एवं संस्कृति मामले, आर्ट एंड कल्चरल अफेयर, इनके मिनिस्टर कौन है? श्री मूलचंद शर्मा। तो आगे से आपको ध्यान होना चाहिए कि परिवहन मंत्री, खनन व भू विज्ञान, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, इसके अलावा कला एवं सांस्कृतिक मामलों के जो हमारे मंत्री हैं श्री मूलचंद शर्मा हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो बच्चों मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ रुपए, जो 32 करोड़ 28 लाख रुपए जो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए जो है बच्चों, वो जो सब्सिडी है वो भी बढ़ा के जो है 35% से 85% कर दी गई किसानों के लिए। तो देखिए इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारतीय अभियान आर्थिक पैकेज के तहत, किसके तहत? आत्मनिर्भर भारतीय अभियान जो है, भारत अभियान के अंतर्गत 32.28 करोड़ यानी कि 32 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये जब 32 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे, इनमें से 20 करोड़ रुपए एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र। तो बच्चों आपको यह याद होना चाहिए कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा में कहां है? रामनगर। रामनगर कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी शहद की गुणवत्ता जांचने के लिए। उसके लिए प्रयोगशाला जो स्थापित की जाएगी उस पर 20 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो किया जाएगा। किसानों को मधुमक्खी पालन में 35% की बजाय 85% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। क्यों? मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ऐसे जो प्रयत्न है वो प्रयास जो करती है और आगे भी करती रहेगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने गेहूं की 10 नई किस्में इजाद की हैं? गेहूं की 10 नई किस्में जो है वो किसने इजाद की हैं बच्चों? तो की है गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र। ये कहां है बच्चों? करनाल में। गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र जो है करनाल में है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र। तो 10 इसने नई किस्में जो है वो किसकी? गेहूं की। और एक किस्म जौ की भी ऐसी विकसित की है जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगी, बहुत फायदेमंद होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि जौ का जो प्रयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है, जौ का प्रयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है। पहले जो हमारे हरियाणा में जो उत्पन्न होता था, पैदा होता था,
वो विदेशों में उसका प्रयोग नहीं किया जाता था बियर बनाने के लिए, लेकिन ये जो नई किस्म जो की इजाद की है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र ने, इसका प्रयोग विदेशों में बियर बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे हमारे किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा बात करें बच्चों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने भी एक नई किस्म जो है गेहूं की वो बनाई है। तो बच्चों थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र कहां है? करनाल में। स्थापना कब हुई? 1978 में। बच्चों इन जो ये रिसर्च सेंटर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, कहां स्थित हैं, इसके अलावा किस सन में इसकी स्थापना हुई, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI जिसको हम कहते हैं, ये करनाल में बच्चों। तो इसकी स्थापना कैसे वो देखो, सबसे पहले बेंगलोर में स्थापित किया, जिसका आजकल नाम बेंगलुरु है। 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के नाम से ये 1923 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया। 1936 में नाम बदल दिया, क्या रखा? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। फिर 55 में बेंगलोर से करनाल स्थानांतरित हो गया। कहां ट्रांसफर कर दिया? स्थानांतरित जो है वो करनाल में हुआ। तो हम यही डेट जो बताते हैं कि नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट जो रिसर्च कब स्थापित हुआ, 1955 में, जब ये कहां करनाल जो है। उसके बाद अगर बात करें 1970 में इसको कृषि मंत्रालय के अंडर से निकाल के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत दे दिया गया। पहले कृषि मंत्रालय के अंतर्गत होता था, लेकिन 1970 में उसके अंडर से निकाल के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अंडर जो इसको दे दिया गया। 1989 की अगर बात करें, 1989 में, तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1989 में। और बच्चों राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, नेशनल सोयल सोलिनिटी रिसर्च सेंटर जो वो करनाल में। स्थापना कब हुई? 1969 में। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस शुगर मिल में रिफाइंड शुगर तैयार की जा रही है? बच्चों रिफाइंड शुगर जो होती है, वो जो सामान्य शुगर है उसकी तुलना में इसकी डिमांड जो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अब सरकार ने क्या डिसीजन लिया? आपने देखा होगा जो इसकी पैकिंग होती है, बड़ी पैकिंग होती है। क्या होती है? पैकिंग बड़ी बड़ी, जैसे बोरी में पैकिंग होती है, कट्टे में पैकिंग होती है, इस प्रकार होती है। लेकिन अब वर्तमान में हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, हमारे सहकारिता मंत्री कौन है बच्चों? पिछली वीडियो में पढ़ा था, कौन है सहकारिता मंत्री? उनका जवाब आप कमेंट करके दीजिए। तो उन्होंने अभी छोटी पैकिंग इसकी लॉन्च की है। छोटी पैकिंग मतलब 1 किलोग्राम की पैकिंग, 5 किलोग्राम की पैकिंग में भी उपलब्ध होगी आगे से जो रिफाइंड शुगर है। और जैसे वीटा बूथ है, हैफेड बूथ है, रेस्टोरेंट है, और भी कई जगह जो ये आसानी से मिल जाएगी। और ये कहां तैयार की जा रही है बच्चों? ये रोहतक शुगर मिल में तैयार की जा रही है। ये एक ट्रायल के तौर पे है, अगर ये सफल रहती है तो उसके बाद गोहाना शुगर मिल में भी जो है ये तैयार की जाएगी। तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था हमारे सहकारिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर बनवारी लाल। कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। कहां से आते हैं? बावल विधानसभा क्षेत्र से। पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बावल विधानसभा क्षेत्र उन 17 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जो आरक्षित हैं। इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल के पास और कौन सा मंत्रालय है? तो है अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी डॉक्टर बनवारी लाल के पास है। तो बच्चों रोहतक की शुगर मिल में रिफाइंड शुगर तैयार की जा रही है। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी प्रसंघ द्वारा तैयार की गई रिफाइंड शुगर ब्रांड, इस शुगर ब्रांड का नाम है इक्सू। ईख जो होती है, ईख गन्ने को कहते हैं, तो इक्सू शुगर, इसकी छोटी पैकिंग्स को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लॉन्च किया। 1 किलोग्राम में 5 किलोग्राम की छोटी पैकिंग बाजार में उपलब्ध है। रेस्टोरेंट, वीटा बूथ या हैफेड बूथ और अन्य जगह ये उपलब्ध होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आगे के लिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के निर्देशों पर हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस शुगर मिल को क्लोजर नोटिस मतलब बंद करने का नोटिस जारी किया? तो वो किया पानीपत शुगर मिल को। पानीपत शुगर मिल पे पहले 20 लाख का जुर्माना भी लग चुका है बच्चों, क्योंकि जो प्रदूषण के जो मापदंड हैं
उन पे खरा नहीं उतरती, बहुत ज्यादा प्रदूषण आसपास के क्षेत्र में फैला रही है, तो इसको क्लोज करने का, बंद करने का नोटिस जारी किया गया। और जब तक ये अपने गुणवत्ता मापदंड जो प्रदूषण से रिलेटेड वो नहीं सुधारती तो इसको खोला नहीं जाएगा। बच्चों पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, कि गुड़ और शक्कर किन मिलों में बनाई जा रही है, हरियाणा की किन मिलों में गुड़ और चीनी जो है वो तैयार की जा रही है। तो बच्चों पलवल, इसके अलावा कैथल और महम, पलवल, कैथल और महम की शुगर मिलों में ट्रायल के तौर पे गुड़ और शक्कर तैयार की जा रही है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहती है तो आगे जो है दूसरी मिलों में भी ये तैयार होनी शुरू हो जाएगी। हमने ये पढ़ा था शाहबाद जो है यहां पे एथेनॉल की शुगर मिल में बनाया जा रहा है शाहबाद में। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था बच्चों बिजली कहां तैयार होगी, बिजली जो है वो किन शुगर मिलों में तैयार होगी, ये भी हमने पढ़ा था। तो आपको ध्यान होगा रोहतक, पानीपत, करनाल और जो पलवल है, इन शुगर मिलों में क्या है, बिजली तैयार की जाएगी। और बच्चों शुगर सिटी कौन से होते हैं, शुगर सिटी कौन से कहलाते हैं, तो पलवल और रोहतक को क्या कहा जाता है, शुगर सिटी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इनका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के द्वारा कब किया गया। बच्चों दो नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। एक है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ियों में 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको हफ्ते में 6 दिन 200 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन दिया जाएगा। ऐसा उनको कुपोषण और अनीमिया से बचाने के लिए किया गया है। और बच्चों साथ में यह भी ध्यान रखना, हमारे हरियाणा में वर्तमान में सबसे ज्यादा अनीमिया और कुपोषण का शिकार जो महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं या जो बच्चे हैं, वो किस क्षेत्र में हैं, तो वे नूह क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं। तो उनको जो है हर हफ्ते 6 दिन 200 मिलीलीटर दूध जो है वो प्रतिदिन दिया जाएगा। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जो है, ये बीपीएल परिवार की जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, उनकी 10 से 45 वर्ष की जो किशोरी और महिलाएं हैं, उनको जो मुफ्त जो है वो सैनिटरी जो नेपकिन है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये दोनों की दोनों योजनाएं 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इनका शुभारंभ किया है। बच्चों मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इस योजना में शामिल हैं। सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन फोर्टिफाइड सुगंधित स्कीम्ड मिल्क पाउडर जो है, फोर्टिफाइड सुगंधित स्कीम्ड मिल्क पाउडर जो उनको दिया जाएगा। और ये 6 फ्लेवर में होगा बच्चों, मतलब 6 स्वाद में जो है 6 अलग अलग फ्लेवर में ये दिया जाएगा। अनीमिया और कुपोषण से बच्चों व महिलाओं को बचाने में सहायक है। और सबसे ज्यादा अनीमिया और कुपोषण से बच्चे और महिलाएं हमारे नूह क्षेत्र में जो है वो पीड़ित है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इस योजना के तहत 11,24,871 बीपीएल परिवारों की 10 से 45 वर्ष की किशोरियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कब ये योजना शुभारंभ किया गया, इन दोनों का 5 अगस्त 2020 को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ान 4 योजना के तहत हिसार से किस शहर के लिए हवाई रूट मंजूर किया गया है। बच्चों आप जानते हैं हिसार में जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। और ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जब बन के तैयार होगा, जब इसको मंजूरी मिल जाएगी, तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वर्तमान में ये क्या है, घरेलू सार्वजनिक हवाई अड्डा है। तो यहां से छोटे छोटे रूटों के लिए जो है वो हवाई जहाजें जो हैं उड़ान भरेंगी। तो धर्मशाला, चंडीगढ़, देहरादून उपयुक्त सभी। तो बच्चों इन सभी के लिए हिसार से धर्मशाला, हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से देहरादून, ये जो रूट जो है मंजूर किए गए हैं। बच्चों उपयुक्त फिर बताता हूं, उपरोक्त जो है वो अशुद्ध होता है, शुद्ध जो है वो रूप क्या है, उपयुक्त है।
तो इनसे रिलेटेड देखना बात, छोटे शहरों के लिए सस्ती हवाई यात्रा शुरू करने के लिए देश भर में 766 रूट चिन्हित किए गए हैं। कितने? 766 छोटे रूट जो हैं वो चिन्हित किए गए। इनमें से उड़ान 1, 2 और 3 योजना, उड़ान 1, 2 और 3 योजना के तहत 246 रूटों पर हवाई यात्रा जो शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल कोरोना काल में बंद है बच्चों। ठीक है, तो पहली जो 3 योजनाएं थी, उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उसके तहत कितने हवाई रूटों पर 246 रूटों पर हवाई यात्रा शुरू हो चुकी थी। अब उड़ान 4 में 78 नए रूट और मंजूर किए गए हैं। जब कोरोना महामारी से जब दोबारा उड़ानें शुरू होंगी तो 246 ये और 78 ये जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं शुरू हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हिसार में प्रस्तावित, तो आप जानते हो, तो हिसार से धर्मशाला, हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से देहरादून, ये हवाई रूट जो है मंजूर किए गए हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाल ही में किस संस्थान ने देश में पहली बार भैंस तथा गाय की मूत्र आधारित प्रेगनेंसी किट तैयार की है? पहली बार भैंस तथा गाय की मूत्र आधारित प्रेगनेंसी किट जो है, जो गाय और भैंस का पेशाब है उससे उनकी प्रेगनेंसी की जांच होगी बच्चों। पहले क्या होता था, ये जांच या तो अल्ट्रासाउंड से होती थी या ब्लड से होती थी, और उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा टाइम बहुत ज्यादा लगता था, मतलब गर्भ धारण के 45 दिन बाद ये जांच होती थी। अब ये 18 दिन बाद ही ये जांच जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें खर्चा भी बहुत कम आएगा बच्चों, किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। किसने की है बच्चों ये? तो ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। बच्चों केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आएगा। बच्चों आप जानते हो कहां, ये हिसार में है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो रिसर्च सेंटर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कहां स्थित हैं और किस वर्ष जो है वो जो स्थापित किए गए। तो देखना बच्चों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है बच्चों, और स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, यह भी हिसार में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। अभी पीछे वीडियो में इससे रिलेटेड हमने बच्चों पढ़ा था कि हमारे देश में गधी के दूध की पहली डेयरी कहां स्थापित की जाएगी? केंद्रीय अनुसंधान अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में। कौन सी? हलारी नस्ल की भेड़, जिसका कि दूध बहुत महंगा, 2000 रुपए लीटर से 7000 रुपए लीटर जो है वो बिकता है दूध। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, यह कहां है? करनाल में। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, यह भी करनाल में है, और इसकी स्थापना जो है 1985 में की गई थी बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम आपके बीच यूं ही जो है हर रोज डेली हरियाणा करंट अफेयर की क्लास लेकर, इसके अलावा आपको पता है आपके लिए हर रोज जो है इंडिया और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी हर रोज जो आपकी क्लास चल रही है। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।